हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जीव वैज्ञानिकों ने किस प्रकार पादपों एवं जंतुओं को सर्वमान्य सिद्ध किया, विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा, ठीक है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि जो कैरोलस लीनियस थे, कैरोलस लीनियस कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ बायनोमियल सिस्टम भी इनको बोला जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? दीनाम पद्धति के संस्थापक, दीनाम पद्धति के संस्थापक, ठीक है। सबसे पहले दीनाम पद्धति का उपयोग किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पादपों के जो वैज्ञानिक नाम थे, पादपों के वैज्ञानिक नाम अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में प्रस्तुत किए थे, ठीक है। तो स्पीसीज प्लांटेरम जो थी, स्पीशीज प्लांटेरम, ठीक है। स्पीसीज प्लांटेरम सबसे पहले 1 मई 1753 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1 मई 1753 में प्रकाशित हुई। ठीक है। तो अर्थात 1 मई 1753 से पहले दिए गए किसी भी पौधे का कोई भी वैज्ञानिक नाम मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जंतुओं के वैज्ञानिक नाम थे, लीनियस ने किसने दिए थे? लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुराe, अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुराe के 10वें संस्करण में 10वें संस्करण में लीनियस ने क्या किया था? 10वें संस्करण में जंतुओं के वैज्ञानिक नाम प्रस्तुत किए, ठीक है, प्रस्तुत किए। और जो सिस्टेमा नेचुराe थी, सिस्टेमा
सिस्टेमा नेचुराe का दसवां संस्करण, सिस्टेमा नेचुराe का जो 10वां संस्करण था वो 1 अगस्त 1758 को प्रकाशित हुआ। 1 अगस्त 1758 को प्रकाशित हुआ। ठीक है। इसीलिए जंतुओं के वैज्ञानिक नाम को 1 अगस्त 1758 से प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बारी देख लेते हैं कि जो पादप और जंतुओं के नामों को सर्वमान्य सिद्ध कैसे किया, कि जो पादपों के वैज्ञानिक नाम किसमें लिखे थे, कैरोलस ने अपनी जो पुस्तक थी स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, और स्पीसीज प्लांटेरम कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी 1 मई 1753 को। तो जो पादपों के वैज्ञानिक नाम है वो 1 मई 1753 को प्रारंभ माने जाते हैं, यानी कि 1 मई 1753 से पहले दिए गए किसी भी पौधे का वैज्ञानिक नाम मान्य नहीं होगा, और 1 मई 1753 के बाद दिए गए पौधे का ही जो वैज्ञानिक नाम है वो सर्वमान्य होगा। इसके अलावा जंतुओं के नामकरण के लिए जो पुस्तक लिखी थी वो थी सिस्टेमा नेचुराe, और सिस्टेमा नेचुराe का जो 10वां संस्करण था, 10वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1 अगस्त 1758 को प्रकाशित हुआ था, यानी कि 1 अगस्त 1758 के पहले दिए गए जितने भी वैज्ञानिक नाम थे जंतुओं के वो मान्य नहीं होंगे, और 1 अगस्त 1758 के बाद दिए गए वैज्ञानिक नाम मान्य होंगे। तो यहाँ पे आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।